नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, सारे दुखों को तकलीफ़ों को दूर करने के लिए क्या करें। आज हमने बहुत ही खूबसूरत सा दिल को छूने वाला टॉपिक रखा है। अपने ही दुख देते हैं कड़वा सच। अगर ये सच है तो आप अंत तक वीडियो देखें, अगर नहीं है तो मत देखें। लेकिन हाँ, बुरे वक्त से, बुरी यादों से बाहर निकलने के लिए क्या करें, आज तमाम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं। अपने ही दुख देते हैं, आखिर हमने ये टॉपिक रखा क्यों और भला अपने दुख क्यों देंगे? दोनों ही सवाल आपका जायज है, क्योंकि तकलीफ तो वही देंगे ना जिन्हें पता है कि आपको तकलीफ किस बात से है, जिन्हें पता है आपका जो सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बातें हैं वो आप क्या है। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से है। यह कटु सत्य है। अब सवाल यह है, आखिर लोग जलते क्यों हैं? जलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को आपसे कम समझते हैं। वो खुद की ज़िंदगी से खुश नहीं है। आपकी ज़िंदगी से, वो आपके लाइफस्टाइल से वो जलते हैं। शायद इसलिए वो अपने आप को एक बस ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा आपके साथ या आपको देखकर वो एकदम से गिल्टी फील करते हैं, या वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें उनको जीवन में परेशानी में डाल देता है। वो सोचते हैं कैसे भला आपको कम किया जाए और वो खुद आगे बढ़े, वो खुद ऊंचाइयों पर पहुँचे। बहुत लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, फैमिली नहीं होती। बहुत लोगों के पास परिवार नहीं होता। कुछ लोगों के पास बहुत बड़ा परिवार होता है लेकिन पैसे नहीं होते। अब हर आदमी एक दूसरे के बारे में चाहता है या सोचता है उसकी ज़िंदगी कितनी मज़े में है। बहुत सारे पैसे हैं, कोई खाने वाला नहीं है, लोग ऐसे सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं उनकी फैमिली कितनी बड़ी है, पैसे तो है नहीं, जैसे तैसे रहते हैं। लेकिन आपको शायद पता ना हो, कभी कभी ये जो अपना होता है ना, भले ही दुख दे, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का रीत है। दुख मतलब हम उनसे सोचते नहीं हैं कि वो हमें ऐसा कह सकते हैं या हमारे साथ कर सकते हैं। ये हम कभी सोचते भी नहीं हैं, सपने में भी नहीं सोचते हैं। हम उन्हें उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसा हमारे साथ करेंगे। और जब ऐसा कुछ हो जाता है तब हमें तकलीफ़ हो जाती है, लगता है कि अपने में दुख दे रहे हैं। और लोग तो अगर दो गाली भी दे दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, भाई तुम कौन मैं कौन। लेकिन जब अपने एक शब्द भी कह देते हैं, छोटा सा शब्द, तो हर्ट कर जाता है, दिल को लग जाता है, और यही चीज़ें हमें दुख पहुंचाता है। पर बुरे वक्त में बुरे चीज़ों से निकलने के लिए क्या करें, आज हम यही तो आपसे साझा करेंगे। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। लेकिन इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आखिर करें क्या, आज हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी कहानी जो आपको थोड़ा सा सुकून तो देगा। देखिए, एक दिन बहुत सारे लोग जब सोकर उठते हैं तब उनको दूर से कहीं से नगाड़े की जो आवाज़ आती है ना, सुनो सुनो सुनो, बस ऐसा ही कुछ घोषणा सुनाई दे रहा था। आवाज़ें आ रही थी, शायद आकाश मार्ग से आ रही थी ये आवाज़ें, या फिर अंतरात्मा से आ रही थी। पर व्यक्ति सुन रहा था, हर कोई सुन रहा था। एक गांव है, गांव में हर कोई सुन रहा है। लोग कह रहे हैं, ऐसा अनाउंस हो रहा है, यानी पहले के ज़माने में जैसे होता था ढोलक बजाकर डम डम डम, उसी तरह से, कि हर कोई को अपने दुख से, तकलीफ़ों से मुक्त होने का अवसर प्रभु दे रहे हैं। आपको भी फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको अपनी तमाम दुखों का पोटली बांधकर आधी रात में गांव से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपको फेंक के आना है, और आपको जो खुशियां चाहिए आप उस पोटली में बांधकर घर ले आइएगा। अब लोग बड़े खुश, सारा दिन बिजी हैं, बहुत चहलकदमी पड़ी है गांव में। लोग फटाफट से अपने दुखों की गठरी बांध रहे हैं, कोई दुख छूट ना जाए, कोई दुख छूट ना जाए। अब हर किसी को सुख की पड़ी है। सुख, कौन सा सुख? भौतिक सुख। यहाँ भौतिक सुख की बातें हो रही है, यहाँ अंतरात्मा की सुख की बातें नहीं हो रही है। हर कोई अपने तकलीफों से बाहर आना चाहता है और भौतिक सुख चाह रहा है। अब
हर कोई पोटली बांध लेता है, हर कोई एक दूसरे से कह रहा है तुमने बांध लिया, तुमने बांध लिया, चलो चलो हम लोग भी सबको सुख लेकर आते हैं, सब सुखी रहेंगे। एक फकीर भी था उस गांव में, यहाँ तक कि उस गांव के यानी प्रधान थे, वो भी अपने दुखों की गठरी बांध कर चले। अब प्रधान है भाई, उनको किस बात का दुख, हर किसी के जीवन में दुख है। अब यहाँ सबसे बड़ी पॉइंट यही है कि जो लोग जिनके पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, क्या उनको दुख नहीं है? उनको तो सबसे ज़्यादा दुख है, क्योंकि वो जी भरकर कभी हंसे थे ये भी भूल चुके हैं। जिनके पास पैसा है, पावर है, वो शायद हंसना भी भूल जाते हैं, लेकिन हंसते कौन है? जो थोड़े से में ही पूरे परिवार के साथ मिलकर रहते हैं, खुश वही हैं। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। तो हमारी कहानी आगे बढ़ती है यहाँ से। अब सब लोग आधी रात में अपने अपने दुखों की गठरी लेकर पहुँचते हैं उस पेड़ के पीछे। सभी लोग सूर्यास्त के बाद जब अपनी अपनी गठरी वहाँ से फेंक देते हैं, फिर से वहाँ से लौटते हैं, और आधी रात बीतने के पहले यानी सुबह होने के पहले सबको फटाफट से सुखों की पोटली बांध कर आनी है। अब आदमी को फटाफट से सुख लेना है। अब किसी को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को संतान चाहिए, बहुत सारे सुख हैं। सुख की गिनती कम पड़ जाए, जल्दी में थे, कहीं कुछ सुख छूट ना जाए, कहीं सुबह ना हो जाए, कहीं उनकी सुखों की गठरी अनबंधा न रह जाए। सुख तो है असंख्य, पर समय था कितना कम। फिर भी किसी तरह सभी लोग अपने संभव सुखों को बांधा और भागते भागते सूर्योदय के पहरे पहरे अपने घर को लौट आए। अब घर पहुंचकर देखते हैं तो उनको आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। झोपड़ी की जगह आलीशान बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ सोना ही सोना हो गया है, सुखों की बारिश हो रही है, जिसने जो चाहा सब मिल गया। लंबी सी गाड़ी है, बड़े बड़े आलीशान महल खड़े हैं, नौकर चाकर सब कुछ है, महिलाएं एकदम आभूषणों से लदी हुई हैं, लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पर आनंद नहीं। इससे पहले तो लोगों के पास आनंद था, क्योंकि लोग को पता था मेरा सुख दुख मेरा जाना पहचाना है, और इस दुख के साथ हम जी रहे हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। उसी में जो दो पल अच्छे बीत गए उसमें खुश हो लिए। अब यहाँ एक अलग टेंशन, मेरे महल से उसका महल बड़ा कैसे, मेरी गाड़ी से उसके गाड़ी का रंग ज़्यादा बेहतर कैसे, मेरी ज्वेलरी से उसकी ज्वेलरी भारी ज़्यादा कैसे। अब ये नए तरीके के दुख हो गए, यानी चिंताएं खत्म नहीं हुई, नए तरीके के दुख आ गए, संसार नया हो गया, लेकिन व्यक्ति तो वही थे, तो सब कुछ वही था, सोच वही थी। एक व्यक्ति था जो अपने दुख को छोड़ने और सुख को पाने को निमंत्रण को स्वीकार ही नहीं किया। वह था गांव का फकीर। उसके पास तो अभाव ही अभाव था। उसकी नासमझी पर लोग दया खाकर उसको चलने के लिए बहुत कहे, यहाँ तक कि वहाँ का जमींदार भी उसको बोला कि चलो जाकर सुख ले आते हैं। तो उसने हंसते हुए कहा, जो बाहर है वह आनंद नहीं, और जो भीतर है उसे खोजने कहाँ जाऊँ। मैंने तो सब खोज लिया और छोड़कर ही उसे पा लिया है। अब लोग उसके पागलपन पर हंस रहे थे और दुखी भी हुए थे। उन्हें लोग बेवकूफ़ समझे थे। और जब लोगों के झोपड़े महल के हो गए, मानी मांगनिक के कंकर पत्थरों की बातें उनके घर के सामने पड़े थे, और उन्होंने फिर से उस फकीर को कहा कि क्या अब भी अपने भूल समझ में नहीं आई। लेकिन फकीर फिर हंसा और कहा, मैं भी यही प्रश्न आप लोगों से पूछने को सोच रहा था, और यह प्रसंग बताता है कि सुख का रास्ता आप ही के अंदर से होकर गुजरता है। आनंद मन में होना जरूरी है, बाहर की चीज़ें सुकून नहीं देती। बाहर की चीज़ें कितनी भी अच्छी हो, पाकर हम खुश नहीं होते, क्योंकि खुश होना है तो अंदर से होइए। भगवान सबके भीतर हैं। विपरीत से विपरीत समय में अपना धैर्य मत खोइए, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है, आपके अंदर वो काबिलियत है जो अपने दम पर आप जीवन के हर एक चीज़ को पा सकते हैं। आप अपने दम पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने दम पर दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। और यही तो आज हम मेष वालों से कहने वाले हैं। हाँ, बुरे वक्त के लिए आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, बुरे वक्त में भी थोड़े थोड़े धन बचा कर रखिए, कभी भी खाली हाथ मत होइए, क्योंकि इस समय बड़े बड़े लोगों को धरातल पर आते देखा है। ध्यान रखें अपना, और अपने भविष्य को सुरक्षित रखें, भावनाओं में कम बहें,
क्योंकि धोखा देने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। कोई भी नहीं किसी को छोड़ता, अपने हो पराए हो, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने को बेताब है। हर हर महादेव।